हेलो 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 या नमस्कार दोस्तों। अभी अभी जो खबर आ रही है वो ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी ज़बरदस्त खबर आ रही है कुरुक्षेत्र पिपली से, हरियाणा से। और उसके अंदर जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा था इतने दिन से, उसमें उनको ज़बरदस्त सफलता मिली है। सरकार ने सारी की सारी उनकी एमएसपी की डिमांड्स मान ली है। सूरजमुखी के जो डिमांड थी उनकी एमएसपी की, वो सरकार ने डिमांड मान ली है। और बाकी जो 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 किसानों को, किसान एक्टिविस्ट को जो अरेस्ट किया था, उनको भी रिहा करने के लिए सरकार ने बोल दिया है। और तो चारों तरफ खुशी का माहौल है। हरियाणा के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, पिपली में तो जश्न मना रहे हैं किसान। और पूरे देश के अंदर ऐसी खुशी की लहर गई है कि जो तमाम लोग, हिंदुस्तान के लोग हैं जो अपने देश से प्यार करते हैं, अपनी भारत माता से प्यार करते हैं, वो सब लोग किसानों की बहुत बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं। किसान और जवान, इन्हीं से देश चलता है। एक बॉर्डर को संभालता है तो दूसरा हमारा अन्नदाता किसान जो हमें खाने के लिए देता है। इन्हीं दो लोगों की वजह से, किसान और जवान की वजह से ही हिंदुस्तान है कायम अभी तक। अगर बॉर्डर पे हमारी रक्षा के लिए जवान नहीं है तो हिंदुस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता। और अगर अन्नदाता किसान अगर दुख झेलता है, उनके साथ अन्याय होता है और वो खुश नहीं है, तो देश में कोई भी खुश नहीं रह सकता। ये दिस इज़ फॉर श्योर। और अभी जो उससे पहले की जो घटनाएं थी, कुछ दिन पहले भी उनके ऊपर जो अत्याचार किया, लाठीचार्ज किया, हरियाणा की बीजेपी गवर्नमेंट ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, वो बहुत ही निंदनीय काम किया उन्होंने। और लेकिन इन तमाम चीज़ों से एक चीज़ क्लियर है कि बीजेपी जब तक अपनी मिट्टी नहीं कुटवाती है ना, तब तक मानती नहीं। पहले भी 13 महीने तक जो जो किसानों का आंदोलन हुआ, उसमें भी अगर उन्होंने बिल वापस ही लेने थे तो पहले ही ले लेती। इतनी बुरी तरह से अपनी मिट्टी कुटवाने के बाद, अपनी बुरी तरह से दुर्गति कराने के बाद में, थू थू कराने के बाद चारों तरफ, उसके बाद में वापस लेती है। तो सबसे पहली चीज़ तो कोई भी जो पार्लियामेंट के अंदर जो बिल पास होता है, उस पर सबसे पहले तो डिबेट होना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर डिबेट होना चाहिए। उसके बाद में मीडिया में डिबेट होना चाहिए और लोगों के बीच उसका संवाद होना चाहिए। लोगों को डिबेट करने का, चर्चा करने का मौका देना चाहिए सरकार को। उसके बाद बिल पास करना चाहिए। यानी कि आपके अगर बहुमत आ गया आपके पास, तो आप मनमर्जी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे। दिस इज कोई तानाशाही थोड़ी है, ये तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र की सिर्फ बात करना ही काफ़ी नहीं है। हमारे देश के जो जो बड़े बड़े लीडर हैं, बाहर जा जा के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोकतंत्र के बारे में दुहाइयाँ देते हैं, लेकिन हकीकत के अंदर ये सब के सब जनता समझती है कि ये सारे नेता फ्रॉड है। क्योंकि ये कुछ दोगले नेता हैं, कुछ बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इनके कर्म में और इनके वचन में, इनके विचार में बहुत सारी असमानताएं हैं। अभी अभी जो लेटेस्ट जो न्यूज़ आ रही है, एक दूसरा ट्विटर के जो फॉर्मर उनके हेड थे, जो सीईओ थे, जैक डॉर्सी, उन्होंने भी अभी एक ब्रेकिंग पॉइंट्स, एक जो न्यूज़ चैनल है उसको इंटरव्यू के अंदर बताया कि जो फार्मर्स मूवमेंट था, किसानों का जो आंदोलन था पहले जो 13 महीने तक चला, उसमें सरकार की तरफ से उनके ऊपर बहुत दबाव डाला गया। और बहुत सारे लिस्ट थी उन तमाम लोगों की जो ट्विटर के ऊपर काफ़ी सक्रिय थे, एक्टिव थे। वो बीजेपी लॉबी के ही लोग थे। उनमें तमाम लोगों की लिस्ट अभी ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है। और उसके अंदर उन लोगों ने धमकियां दी, बड़ी बड़ी धमकियां दी कि आपका ये बंद करवा देंगे, ट्विटर बंद करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, अगर आपने अकाउंट्स बंद नहीं कराए तो। जो इसी तरह जो किसानों के बड़े बड़े जो ट्विटर हैंडल थे, उसमें उन सबको बंद कराया, बैन कराया गया ज़बरदस्ती। और आज उन्होंने पब्लिकली ये एक्सेप्ट किया कि एंड ही रियली मोक्ड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, कि इंडिया के अंदर उन्होंने साफ बोले, दिस इज डेमोक्रेसी, दिस इज व्हाट द टॉप लीडर्स ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ इंडिया टॉक अबाउट, अ बजिंग, अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ये सब ढकोसला है, एक नकली फेस है, इनके मास हैं ये। अब लेकिन अभी जो जिस हिसाब से इनकी मिट्टी कुट रही है बीजेपी नेताओं की, हर जगह पे मिट्टी कुट रही है। अब ये इनको लगता है कि अगर ये किसानों को दुखी करेंगे, जवानों को दुखी करेंगे, जवान भी, भारत के सैनिक भी कितने दिन से धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, पूरे कई साल बीत गए उनको, उनकी पूरी डिमांड्स मानी नहीं गई है। जब से 10 साल से बैठे हुए हैं वहाँ पे वो। और तो
उनकी पूरी डिमांड्स में नहीं मानी गई है, उनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उनको रिजॉल्व नहीं करा गया है। अब ये जो वोट बैंक के चक्कर में जल्दी जल्दी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन पहले उनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया? जब आपने चाटना ही है तो थूक के क्यों चाटते हो? अरे पहले ही समझ नहीं, अकल आपकी ठिकाने नहीं है क्या? कि आपकी अकल सिर्फ भ्रष्टाचार करने के अंदर ही काम आती है। बड़े बड़े स्कैम कैसे करे जाएं, लोगों के पैसे, पब्लिक फंड्स को मिस एप्रोप्रिएट कैसे करा जाए, उल्टी सीधी बेफजूल की जो डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं जंगलों के अंदर और पहाड़ों के अंदर, जो कोई देखने नहीं जा रहा कब टूट गया बांध और कब टूट गया रोड। जब यूपी के अंदर ही 4 दिन में रोड टूट जाता है, बारिश के अंदर आने के बाद में, जो मेरठ हाईवे बना था 4 दिन में, 3 दिन में उखड़ गया था पूरा। और अभी भी काफ़ी सारी, जो महाराष्ट्र से भी एक वीडियो वायरल हो रही थी उस पर ट्विटर के ऊपर, उसमें प्लास्टिक बिछा के उसके ऊपर रोड बनाया हुआ था, वो ऐसे ही कारपेट की तरह उतर रही थी। तो कहने का मतलब है कि जो तमाम चीज़ें जो हो रही हैं इस समय, उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि इन लोगों का प्रॉपरली दिमाग काम कर रहा है। और जो भी कह सकते हो इसको, आप ये कह सकते हो कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। तो बीजेपी का इस समय हालत बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। लगातार सभी फ्रंट्स के ऊपर ये हारती हुई जा रही है। और मुझे लगता है कि अगर यही ट्रेंड रहा तो राजस्थान में, जो कि चांसेस हैं इनके जीतने के, क्योंकि वहाँ पे भी एंटी इनकम्बेंसी है वहाँ पे काफ़ी, तो वो चांसेस हैं कि बीजेपी वहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस को हरा सकती है। लेकिन जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है, अगर गलती से या इनकी, मेरे को देखिए, अगर आप इफ़ आई एम फ्री टू स्पीक, इसे ये तो वैकूफ़ मूर्खों वाली हरकतें जो हो रही है ना इनके बीजेपी लीडर से, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। और जिस हिसाब से ये हरकतें कर रहे हैं उससे बहुत ही गलत ट्रेंड और एक काइंड ऑफ डेंजरस अंडरस्टैंडिंग जो रियलिटी है इनके बारे में लोगों को पता चलता जा रहा है, लोगों के बीच एक्सपोज होते जा रहे हैं। और जो एक स्लो फेस में, अचानक नहीं हुई है सारी चीज़ें, ये आराम आराम से एक्सपोज हो रहे हैं ना, उस हिसाब से लोगों के सबकॉन्शियस के अंदर, उनकी साइकी के अंदर ये बैठता जा रहा है कि ये लोग सही नहीं हैं। जहाँ तक महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात आती है तो आप जानते ही हैं, एनसीआरबी का डाटा जो है, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का, उसमें टॉप 12-13 के अंदर 7 बीजेपी रूल स्टेट हैं, यूपी टॉप पे है, नंबर 1 पे। तो तमाम चीज़ें जो इस तरह से घूम रही हैं और या फिर एक एक कर करके अनफोल्ड हो रही हैं, उससे ये तो श्योर है कि बीजेपी की लहर अब उल्टी पड़ती जा रही है। हर मौके के ऊपर बीजेपी की सारी गेम उल्टी पड़ती जा रही है। अगर उनका थिंक टैंक अगर सही से नहीं समझता है तो ना चाहते हुए भी कांग्रेस की तरफ रुझान रहेगा। बेशक ये अलग बात है कि कांग्रेस के लीडर्स भी कोई बेटर नहीं है, वो भी 2011 के अंदर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अंदर उनकी सरकार उखाड़ी थी, तब वो भी महाकरप्ट और भ्रष्ट जो चीज़ों में लिप्त थे वो भी। तो तमाम भ्रष्टाचार की उनकी भी लिस्ट है अपनी, लेकिन जनता के पास ऑप्शन नहीं है, जनता के पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। एंड पीपल इफ़ दे डोंट हैव एन ऑल्टरनेटिव, उनकी मजबूरी होती है कि एक थोड़ा कम चोर फॉर द मोमेंट कौन है, तो इसीलिए वो दूसरे को चुन लेती है। अब जहाँ जितना भी विपक्ष एक मोर्चा बना ले, कुछ कर ले, तो उनकी जनता की मजबूरी है कि क्या करे यार, बीजेपी तो सही से फंक्शन नहीं कर रही है, ये तो नशे में डूबे हुए हैं सत्ता के। तो बेशक चाहे बहुत सारे लोग चाहते हों बीजेपी रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी के खिलाफ है पूरा देश, लेकिन हाँ, लेकिन जिस हिसाब से रुझान बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, और तमाम मोर्चों के ऊपर विफलता मिल रही है उनको, और मुंह की खानी पड़ रही है, इतनी बेइज्जती करा रहा है। आप एक बात बताइए, किसानों के ऊपर अटैक करना जरूरी था? जब आप उन पर अटैक करोगे, ये मैसेज आपका दिमाग नहीं काम कर रहा क्या? बीजेपी के लीडर्स का मुझे लगता नहीं कि उनका दिमाग सही से काम कर रहा है। उनके तमाम जो उनकी गेम है, अमित मालवीय जो उल्टी सीधी बकवास घटिया सी इनकी रणनीति है कि लोगों को दबा दो और सोशल मीडिया में उनको ब्लॉक कर दो, ये सब बेवकूफ़ाना हरकत है, बहुत ही मूर्खतापूर्ण हरकत है। जो बेस्ट बीजेपी के साल थे वो पहले 14 से 19 तक थे, उसके बाद में जैसे ही वो पूरी तरह से लाला लॉबी के कंट्रोल में आ गए, इंडस्ट्रीज के कंट्रोल में आ गए, और फिर एक अलग ही उन्होंने पॉलिसी बनानी शुरू कर दी। और लोगों को, तमाम लोग जो सजेस्ट भी करते थे, लोग उनको एडवाइस भी करते थे बीजेपी को, बहुत सारे क्राइसिस के अंदर हमने खुद निकाला है बीजेपी को, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के अंदर वो लिप्त थे और घबरा जाते थे, बहुत बुरी हालत हो जाती, तो हम सपोर्ट करते थे। तो काफ़ी सारे एक्टिविस्ट लोग बैठ जाते थे चुप होकर कि चलो यार ये बोल रहे हैं तो चलो लॉजिकल बात हो सकती है, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप एक शेख चिल्ली वाली कहानी सुनिए ना, आपने जिस पेड़ पे बैठोगे उसी को काटोगे तो नीचे ही गिरोगे आप। आई मीन, ये ब्लाइंडली सोचना कि आप बेस्ट हैं, ये अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए बीजेपी के लीडर्स को। अभी जो हालात हैं देश की, अगर ये नहीं संभले तो दिस इज़ नॉट टू लेट एक्चुअली इज़। और मुझे तो लगता है कि गेम ओवर होने वाली है। अगर 6 मंथ पहले ही लोग मूड बना लेते हैं कि उसके बाद में लास्ट कितनी भी कैंपेन करते रहो, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है।
धीरे धीरे लोग, जनता, भारत की जनता एक मूड बनाती जा रही है बीजेपी को, उन्होंने वोट देना है या नहीं देना है। अब देखिए, राम मंदिर को आप क्या कर लोगे, राम मंदिर का इनॉग्रेशन कर लोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब जो बीजेपी का जो मेन मुद्दा है, जो नेशनलिज्म का और धर्म का जो मुद्दा है, वो भी डाइल्यूट होता जा रहा है। लोग उसको समझ पा रहे हैं कि आप ये सिर्फ वोट बैंक के लिए करते हैं। धीरे धीरे आप एक्सपोज होते जा रहे हैं। लोग, आप तमाम लोग जब आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, आप जो आपके चाहने वाले थे, आपके सपोर्ट में थे, वही आपके अगेंस्ट होंगे, तो आप समझते कि कैसी वेव चल रही है इस समय। राहुल गांधी इज़ नॉट अ गुड लीडर और इज़ नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू मोदी। सब जानते हैं इस बात को कि राहुल गांधी चाहे यात्रा करने के बाद, भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद, वो कितना ही उनके अंदर चेंज आया हो, या दिखाने के लिए चेंज है, या एक मीडिया के थ्रू मैन्युफैक्चर्ड है, स्पॉन्सरशिप करके या जैसे भी, तो वो जो चेंज दिखाया जा रहा है कि उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, ये हो गया, ऑल ऑफ ए सडन कोई भी आदमी ना तो मूर्ख से इंटेलिजेंट बन पाता है, ना इंटेलिजेंट से मूर्ख बन पाता है। ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत उनकी इमेज जो मीडिया के अंदर क्रिएट करी हुई है पे करके, जिस तरह से लोगों से मिलना दिखाया, यात्रा के अंदर लोगों से, गरीबों से बात करते हुए, तमाम ये सब जो चीज़ें लोगों को लगता है कि, क्योंकि ज़्यादातर जनता भोली भाली है हमारे देश की, तो उनको लगता है कि अरे राहुल गांधी बहुत अच्छा है। अभी एक कैंपस में चले गए, उनसे स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, अरे आपको फिर भी समझ में नहीं आएगी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम। ये लोगों को हाँ ज़रूर इम्पैक्ट पड़ जाता है कि आप ट्रक ड्राइवर के साथ में यात्रा कर रहे हैं, लोगों को वैकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इट मीन्स राहुल गांधी इज़ आल्सो नॉट रियलिस्टिक। वो वही चीज़ फॉलो कर रहा है, उन्हीं पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है जो मोदी फॉलो करता था, और उसने एक ब्रांड क्रिएट करा, ब्रांड मोदी। उसी तरह उनकी जो टीम है राहुल गांधी की, वो भी उसी को कॉपी करने की कोशिश करेगी। ब्रांड राहुल गांधी स्थापित कर दिया जाए, चाहे मीडिया के थ्रू या किसी भी तरह से, जिससे कि अगर जनता को, ये तो होता भी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जनरली क्या करती है, अगर एक लीडर डाउन होने लगता है मोदी, तो उसी समय राहुल गांधी को प्लेट में परोसने लग जाते हैं। जैसे कि अब आप देखते होंगे यूट्यूब के ऊपर प्रसून वाजपेयी जी जो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी तमाम जगह पे वो मोदी की बुराई करते हैं या जो भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो सेकेंडरी मैटर है कि एक जर्नलिस्ट है तो चलो कुछ भी बोलता है वो इंसान, कोई भी, तो जर्नलिस्ट वो अच्छा या बुराई कुछ तो करेगा ही। तो लेकिन एट द सेम टाइम उनकी जितनी भी वीडियोस थी, वो उनके ऊपर बड़ा सा पोस्टर लगाना शुरू कर दिया उन्होंने राहुल गांधी का, खुश होते हुए, मतलब काइंड ऑफ अ रिप्लेसमेंट कि मोदी की बुराई है यहाँ, और उसी के साथ में हमने जनता को थाली के अंदर राहुल गांधी परोस रहे हैं कि जनता को सोचने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि सही कौन है और गलत कौन है। अगर जर्नलिस्ट या जो भी लोग, तमाम पत्रकार लॉबी है, वो कोई डिसाइड करते हैं कि हमने इसको, ये हवा का रुख है, हमने ये वाले इस नेता को पकड़ना है, तो एक को उड़ाना है तो दूसरा उसी समय थाली में परोस देते हैं कि जनता के पास ये मौका ही नहीं होना चाहिए कि वो सही और गलत समझ पाए या किसी और लीडर को भी चुन पाए। उनको फ़ौरन आप उनकी साइकी में, ये सबकॉन्शियस में घुसेड़ दो कि राहुल गांधी है जी अल्टरनेटिव। मतलब जनता किसी और तरफ जाए या इधर उधर जाए या दूसरे मल्टीपल लीडर्स को भी चुन सकते हैं अलग अलग राज्यों के अंदर जो है, तो उससे एक बड़ा एक वो आएगा, अपोजिशन आ सकता है टोटल मिला के, तो वो एक टूटा हुआ विपक्ष भी हो सकता है, लेकिन अगर जुड़ जाता है तो फिर वो डेंजरस भी हो सकता है। डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है वो, क्योंकि जितना ज़्यादा विपक्ष होगा उतना ही अच्छा होगा। अब ये, क्योंकि वो एक किसी की मोनोपोली नहीं चल सकती कि राहुल गांधी के पास अगर 200 सीट आ जाती हैं तो फिर वो झूलने लग जाएगी सीटें कि चलो जी बीजेपी कांग्रेस, मोदी राहुल गांधी, मोदी राहुल। ये नैरेटिव खतरनाक है देश के लिए, बहुत ही डेंजरस है देश के लिए, देश की डेमोक्रेसी के लिए, देश की जनता के लिए। ये लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू ये उल्लू बनाया जा रहा है, और यहाँ तक कि इन्हीं के लोग अब यूट्यूब पे चैनल बना के वो भी प्रो कांग्रेस या प्रो बीजेपी ही हैं। अब तमाम इन लोगों को देखोगे तो आप देखोगे कि ये कहीं ना कहीं ये बैंड करते हैं सच्चाई की तरफ नहीं, ये बात सच्चाई की तरफ करते हैं, लेकिन ये बैंड करते हैं कांग्रेस की तरफ या बीजेपी की तरफ। सच्चाई की बातें करते हैं कि हम सच बोल रहे हैं, हम सबसे बड़े सच्चे हैं, सच देखिए हमारे टीवी के ऊपर। किसी ने तो अपने चैनल के नाम ही ऐसे रख रखे हैं कि सच यहाँ देखिए, और वो तमाम घुमा फिरा के बात करने लग जाते हैं राहुल गांधी के। अगर आप मोदी से चिढ़ते हैं तो उनका जवाब यह है कि राहुल गांधी को दीजिए वोट। वो आपको ऑप्शन दे रहे हैं, बिगर आपको सोचने का मौका नहीं दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं कि ये ऑल्टरनेटिव। लेकिन हकीकत के अंदर यह है कि राहुल गांधी मोदी का कभी भी ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता। ये सब जानते हैं कि अगर 1 to 1 अगर फाइट होती है तो राहुल गांधी स्टैंड्स नोवेयर बिफोर मोदी, नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा, एक लार्जर देन लाइफ एक लीडरशिप है, और
कितना भी डाउन हो जाए, फ़िलहाल जो मौजूदा कंडीशन है उनके, अगर वो थोड़ा सोच ले, अगर थोड़ा-सा अपने को सँभाल ले या जनता के सिर्फ़ बात ही ना करे, काम भी करे जनता के फ़ेवर में। इस तरह के तमाम जो स्कीम्स हैं, मोदी गवर्नमेंट की जो पिछली स्कीम्स हैं, उनको बताना काफ़ी नहीं है। मैं आपको अभी भी बता सकता हूँ क्योंकि इनकी तमाम पिछली स्कीम्स भी स्कैम्स हैं। बहुत सारे स्कैम्स हैं, मैं बता सकता हूँ उनके बारे में। अगर मैं बताऊँ तो आपको डिटेल के अंदर वीडियो बनानी पड़ेगी उसके लिए। उज्ज्वला योजना से लेके ओपनिंग ऑफ लार्ज भारी संख्या के अंदर जो बैंक अकाउंट्स खोले थे या बैंकों को मर्ज किया या कहाँ पैसा गया, क्या तमाम चीज़ें हैं, वो भी अपनी जगह। और बहुत सारी चीज़ों के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे स्कैम्स है। तो 20 लाख करोड़ की क्रेडिट लिमिट जो घोषित करी कोरोना के समय, और उसके बाद भी कितना और भी बाद में दिए गए बिल्डर लॉबी को, फ्लाइंग कंपनीज़ को, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन जनता को सोचने का मौका नहीं है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो सिनेरियो है, जो एक चित्र बनता जा रहा है धीरे धीरे, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ बनता जा रहा है, और उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा, चाहे वो कांग्रेस कुछ करे या ना करे। अगर वो कर रही है तो ज़्यादा मिलेगा, कुछ ना कुछ कर रही है, कुछ एक्शन इधर उधर, ये वो अगड़म सगड़म। लेकिन हाँ, अगर वो नहीं भी करती है तब भी जनता के पास ऑप्शन तो है ही नहीं इस देश के अंदर। तीसरा ऑल्टरनेटिव था केजरीवाल, वो फार बिहाइंड है, लेकिन वो जिस तरह से उनके नाम आ रहे हैं, उनके लीडर्स जेल के अंदर, हो सकता है उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए हों, लेकिन गलत या सही ये तो खैर अब जाके कोर्ट के अंदर पता लगेगा। और लेकिन बिगर किसी रीज़न के खामखा पकड़ा भी नहीं जा सकता, कोई ना कोई क्लूज तो होंगे उनके हाथ में भी। और फिर वो शीश महल की बात भी है। अब वो कहते हैं कि कोई शीश महल नहीं है, लेकिन वो दिखाया भी जा रहा है, ये रहा शीश महल। तो उनके तमाम लीडरशिप जो भी बातें बोलते हैं, मेरे से भी मुलाकात हुई थी उनके प्रवक्ता से, तो मैंने पूछा था उनसे भी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से भी, वो कि भाई आप शीश महल के बारे में क्या कहेंगे। तो वो कहने लगे कि अरे भैया, वो कोई खुद थोड़ी रहेंगे, वो अपने लिए थोड़ी बना रहे हैं, वही रटा रटाया जो राघव चड्ढा ने कहा या दूसरे लोग पूरे के पूरे बांट देते हैं उस न्यूज़ को कि भाई ये स्क्रिप्ट है, यही बोलना है, कि वो अपने लिए थोड़ी बनाए हैं, वो तो मुख्यमंत्री के लिए बनाए हैं, वो चले जाएंगे तो दूसरा आके रह लेगा। फिर मैंने उनके जवाब में कहा कि ठीक है, फिर मुझे भी एक सोने का महल बना दीजिए, मैं भी चला जाऊंगा बाद में, कुछ साल रहने के बाद में। तो बोले ये क्या मतलब हुआ? मैं कहा ये मतलब सिर्फ पॉलिटिशियन के लिए है क्या, कि आप चले जाएंगे? क्या डायलॉग बोल रहे हो आप बेकार के, कि आप चले जाएंगे? और दूसरा, फिर दूसरों की बुराई शुरू कर दो कि भाई हमारा 50-52 करोड़ का शीश महल मत देखिए, उनके 500 करोड़ 1000 करोड़ का स्कैम देखिए। ये कोई लॉजिक नहीं है। यू कैन नॉट रैशनलाइज। आप अपने क्राइम को, आप अपने इमोरल एक्ट को, आप अपने पाप को, अपने करप्शन को रैशनलाइज नहीं कर सकते ये कह के कि दूसरे भी ऐसे कर रहे हैं। इसका मतलब आप भी तो गंदे हुए। आप ही कैसे कर सकते हैं कि भाई उसने मर्डर किया है तो मैं भी मर्डर कर सकता हूँ, या उसने रेप किया तो मैं भी रेप। दिस इज़ नॉट फेयर। और ये उसने करप्शन किया तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे को भी छूट दे दो, ये मतलब हुआ इसको। तो ये कोई लॉजिक नहीं है ना। तो 2-3 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, मैंने उनके जवाब दिए थे, उनको घबरा के भाग गई थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के। उसके बाद में वही रिपीटेड क्वेश्चन थे उनके कि उनको देखो उन्होंने इतना किया। मैंने यही बोला कि यू कैन नॉट रैशनलाइज योर मिस्टेक्स, यू कैन नॉट रैशनलाइज योर क्राइम। तो कई क्वेश्चन के ऊपर भाग गई थी फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के। तो ये तमाम जो जनता के पास ऑप्शन ज़्यादा है नहीं, और या फिर कुछ लीडरशिप कुछ आती भी है रीजनल लेवल के पर, उनको दबा दिया जाता है, या ये तुरंत उनको अपनी पार्टी में ले लेते हैं, ऑफ़र करके, मोटा ऑफ़र करके पार्टी में ले लेते हैं, और फिर एक कोने में फेंक देते हैं उनको उठा के। ये उन्हीं लीडर्स को लाना चाहते हैं जिनको या तो ये हरा देते हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। ये बड़े बड़े लीडर्स को लेके आते हैं। हार्दिक पटेल के साथ में क्या हुआ था आप जानते हो ना। पहले उन्होंने ज्वाइन की थी कांग्रेस पार्टी ने उनको गुजरात में मुख्यमंत्री का अगर उम्मीदवार बना देते तो मोदी को बहुत तगड़ा शॉक लगता है, और उनको उनमें क्षमता है। उनके जो पटेल जो वोट बैंक है उनका, जो उनकी जो एक लॉबी है ज़बरदस्त, जो उन्होंने आंदोलन के समय खड़ी की थी, वो तमाम लोग उनके साथ थे। और अगर वो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बन जाते, उनको तो अध्यक्ष बनाया और उसके बाद में मीटिंग तक में नहीं बुलाते थे वो हार्दिक पटेल को। तो उसके बाद में साइडलाइन कर देते हैं, उठा के टीम में ले लो लेकिन साइड कर दो। उसी तरह वो जो 1-2 और लीडर थे उन गुजरात के यंगस्टर्स, उनको भी साइड में कर दिया। तो ये इनकी स्ट्रेटेजी होती है पॉलिटिकल लीडर्स की और बड़ी बड़ी पार्टियों की, कि टीम फ़ौरन कोई भी लीडर आता है उसको अपनी कोई ना कोई दोनों में से एक भी अपनी पार्टी में लेके साइड में कर देता है, छोटे मोटे पोस्ट देके उसका करियर ख़त्म कर देता है।
ये उन्हीं लीडर्स को चाहते हैं। मोदी अगर चाहते हैं तो जवाब सिर्फ राहुल गांधी के देते हैं। वो राहुल गांधी पे अटैक करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अपोजिशन में उनको पप्पू मिले, गप्पू को पप्पू मिलेगा, पप्पू गप्पू के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा, ये गप्पू पप्पू की स्टोरी चलती रहेगी और जनता वैकूफ़ बनती रहेगी इसी तरह से। तो वो चाहते हैं कि कमज़ोर कैंडिडेट मिले उनको, जिससे आसानी से हरा के और जीता जा सके। वो कभी भी बात करेंगे, मोदी जी कुछ भी बात करेंगे, परिवारवाद, वो सड़ा गला वही डायलॉग बोलते रहते हैं हर जगह। उनके पास कुछ नया टॉपिक ही नहीं है। तो क्या करें उनके लिए? वो कांग्रेस के ऊपर अटैक करते हैं, राहुल गांधी पे अटैक करते हैं। राहुल गांधी कुछ बोल देते हैं, बस बाहर जाके दोनों के दोनों फंड लेने के लिए चले गए, अमेरिका चले गए। कोई सिंगापुर भाग जाता है, कोई अमेरिका चला जाता है, कोई दुबई चले जाते हैं, केजरीवाल जी कहीं पे और चले जाते हैं। तो ये सब फंड लेने के लिए जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी उनके बाहर प्रोग्राम होते हैं सब स्पॉन्सर्ड होते हैं, स्टेडियम में होते हैं, कहीं पे भी होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो प्रोग्राम हुआ था इनका, वो भी उसके जिस कंपनी ने स्पॉन्सर किया था वो उसके फाउंडर में से जय शाह का नाम आता है, और एक शाहिल जेठा है शायद कोई दूसरे फाउंडर। तो इसी तरह से तमाम जगह पे ऑस्ट्रेलिया में हो, लेकिन जनता पे इम्पैक्ट पड़ता है। वो झूठी खबरों को इतना बड़ा चढ़ा के एक सोशल मीडिया के अंदर इन्होंने पूरी टीम, हज़ारों लोगों की टीम अपॉइंट की हुई है। वो झूठ को इतनी बार बोलते हैं, गलत 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 बोलते रहते हैं कि लोगों के दिमाग में घुसने लग जाता है। वो चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे यूट्यूब हो, सब जगह फ्रॉड करा हुआ है इन्होंने। सारे बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर, जो बड़े चैनल्स हैं, उनको भी पैसे देके खरीदा हुआ है। मेन स्ट्रीम तो पूरा बीजेपी ने खरीदा हुआ है, सोशल मीडिया पूरा कांग्रेस ने खरीद रखा है। जो भी नकली चैनल बने हुए हैं मीडिया के, वो तमाम लोग इन्फ्लुएंस करते हैं जनता की साइकी को, जनता को। जो लोग पब्लिक ओपिनियन के बारे में नहीं जानते, पब्लिक के बारे में नहीं जानते, एक्चुअली जो लोग पब्लिक के बारे में भी पूरी तरह नहीं जानते, एयर कंडीशन चैम्बर्स में बैठते हैं, अंदर से वो एग्जिट पोल की बात करते हैं, तमाम सर्वे की बात करते हैं, अंदर बैठे रहते हैं गोरे चिट्ठे होके, मुंह पे लेप लगा के और अच्छे से मेकअप करके वो स्टूडियो में बैठे रहते हैं। उनको जनता के बारे में पूरी कहानी नहीं पता, जनता के दुख दर्द परेशानियाँ नहीं पता। तो जो लोग जनता के बारे में नहीं जानते पूरी तरह, वही लोग जनता के अंदर एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करते हैं। दोज हु डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट पब्लिक, they are creating a public opinion. This is very shocking for the democracy and it's very dangerous for the democracy. लेकिन काफ़ी साल से होता आ रहा है ऐसा ही, कांग्रेस के समय भी ऐसा ही होता था और अब भी वही पैटर्न चल रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, मज़ेदार 5 स्टार होटलों में घूमते रहते हैं, मज़े लेते रहते हैं, लाखों करोड़ों रुपए छाप रखे हैं वो लोग, मज़े लेते हैं, बकवास करते रहते हैं चैनलों के, तमाम उनकी बकबक सुन के लोग ओपिनियन बना लेते हैं कि ये सही और ये गलत है। जनता को ये तोड़ना चाहिए भ्रम, ये पूरा जो माया जाल बना रखा है। मेन स्ट्रीम मीडिया को तो देखना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए जनता को, अगर सच्चाई जाननी है तो मैं इसी के साथ में इसको वीडियो को, काफ़ी लंबी हो जाती है वीडियो समझाते, तो मैं इसको बंद, क्योंकि मेरे इसमें पहले भी माइक वगैरह की प्रॉब्लम थी, साउंड की प्रॉब्लम थी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ये अभी मैं नया ख़रीद के लाया माइक, आई होप कि दिस कैन फंक्शन वेल। एंड मैं आप सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ किसानों की जीत के लिए, इस देश की जनता की जीत के लिए। अब आगे क्या डिसाइड करेंगे वो खुद आप जनता डिसाइड करो कि क्या सही और क्या गलत है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कोई ऑप्शन नहीं है जनता के पास, ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो वो ऐसा ही होता है। एक चोर को छोड़ते हैं तो दूसरे चोर को वोट दे देते हैं, एक चोर को छोड़ते हैं तो दूसरे चोर को वोट दे देते हैं। ये पूरा घुमाया जा रहा है, झुलाया जा रहा है जनता को इधर से उधर से। पूरी षड्यंत्र है, प्लान है, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ में, प्लानिंग के साथ करा जा रहा है सब कुछ। तो आई होप द पीपल ऑफ इंडिया अंडरस्टैंड दिस एंड यूज देयर ब्रेन्स बिफोर दे वोट और दे डोंट वोट। इट्स अप टू देम टू डिसाइड। मैं इसी के साथ इसको वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।